रुको, माँ, मुझे मत मारो। माँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि एक गधा भी डर के मारे भाग पड़ा और सच्चाई बताने गया तो दो साए उसे घेर लेते हैं। आखिर उस रात क्या हुआ था? रहस्यमयी जंगल में उस रात ऐसा सन्नाटा छाया था कि पत्तों की आवाज भी डराने लगी थी, क्योंकि हर रात कोई न कोई जानवर अचानक गायब हो रहा था। डरी हुई बकरी अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन तभी अंधेरे रास्ते में उसे एक गधा दिखाई देता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अरे ओ गधे भैया, तुम यहाँ आराम से खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तुम्हें पता भी है कि जंगल में पिछले 3 दिन से क्या क्या हो रहा है? हर रात कोई ना कोई जानवर अचानक गायब हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात लोमड़ी भी गायब हो गई। न कोई आवाज आई, न कोई निशान मिला। अब तो डर के मारे रात को नींद भी नहीं आती। बेचारी बकरी को डर था इस बात का कि कहीं मैं गायब नहीं हो जाऊं। बकरी की कांपती हुई आवाज सुनकर गधा गंभीर हो जाता है। गधा ने कहा, देखो बकरी बहन, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं भी कई दिनों से यह सब देख रहा हूँ। बिना आवाज के कोई जानवर गायब हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जरूर कोई बहुत चालाक और ताकतवर जानवर ये सब कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, वह कुछ जानवरों को ही क्यों उठा रहा है? इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, और जब तक मैं उस राज को समझ नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे भी अपने जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। हमें कुछ भी करके इस बात का जरूर पता लगाना है कि आखिर कौन आया है हमारे इस जंगल में। गधा भी बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था हमारे इस जंगल में आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन पूरे जंगल में डर फैल चुका था। हर तरफ बस गायब होने की बातें हो रही थीं। तभी जंगल के राजा शेर खान ने सभा बुलाई। शेर खान गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, सुनो जंगल के सभी जानवरों, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे रहते अगर कोई जानवर इस तरह गायब हो रहा है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर जल्द ही इस रहस्य का पता नहीं लगाया गया तो पूरा जंगल डर के साए में जीने लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आज कोई आगे आए और इस रहस्य को सुलझाए। वैसे भी अगर इसी तरीके से हमारे जंगल में जानवर ऐसे ही गायब होते रहे तो एक दिन वह आएगा कि हम सारे लोग मारे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आज कोई जानवर आगे आए और इस रहस्य को सुलझाए कि आखिर हमारे जंगल में कौन सा जानवर आया हुआ है जो हमारे जानवरों को गायब कर रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। सोच रहे थे कि कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, नहीं तो हम बहुत जल्द मारे जाएंगे। लेकिन जानवर में से कोई आगे नहीं बढ़ा ताकि इस मुसीबत का हल निकाल सके। तभी गधा ने कहा, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं एक साधारण गधा हूँ। शायद आप सबको मुझ पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम ताकत से नहीं, समझदारी से होगा। और हाँ, अगर किसी को दिक्कत होती है तो वह आकर मेरी जगह ले सकता है। वैसे भी यहाँ पर छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि यहाँ पर इस रहस्य के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर हमारे जंगल में कौन सा ऐसा खौफनाक जानवर है जो हम सबको मार रहा है। इतना सुनते ही भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि भेड़िया तो यह सोच रहा था कि शेर खान से पता नहीं लग रहा है कि कौन जानवर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और यह गधा कैसे पता लगाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो शेर खान खड़ा हुआ होता है वह भी समझ नहीं पाता कि आखिर हमारे इस जंगल में कौन सा जानवर आ गया है जो हमारी जानवरों को मार रहा। शेर खान परेशान था, लेकिन तभी भेड़िया ने कहा, महाराज, ये गधा क्या करेगा? ये तो खुद ही कमजोर है। ऐसे बड़े काम के लिए किसी ताकतवर जानवर की जरूरत है, न कि ऐसे किसी की जो बस बड़ी बड़ी बातें करता हो।
ये तो एकदम डरपोक है, और अगर इसके सामने मेरे जैसा जानवर आ गया तो इसकी हवा सड़क जाएगी, क्योंकि यह एक शाकाहारी जानवर है और एक मैं मांसाहारी जानवर। मेरी हिम्मत नहीं कि इस जंगल के रहस्य को मैं सुलझाऊं। मुझे तो डर लग रहा है, और यह एक छोटा मोटा जानवर कैसे इस रहस्य को सुलझा सकता है। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई जानवर आगे नहीं बढ़ना चाहता था, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान की फिक्र थी कि कहीं हमारी मौत नहीं आ जाए। लेकिन जब गधा आगे बढ़ गया तो शेर खान ने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी शेर खान सोच रहा था कि कोई ना कोई इस रहस्य का पता लगाए, लेकिन शेर खान कुछ देर चुप रहा। फिर शेर खान ने कहा, ताकत हर बार काम नहीं आती, कई बार दिमाग भी काम आता है, और इस गधे की बातों में मुझे समझदारी नजर आ रही है, इसलिए मैं इसे एक मौका देता हूं। वैसे भी अगर किसी को दिक्कत है, आप में से कोई आगे आ सकता है। वैसे भी हमें दूसरों की बातों पर नहीं आना है, बल्कि हमें इस काम पर ध्यान देना है कि इस जंगल में आखिर कौन सा खौफनाक जानवर है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे जानवर सही सलामत रहे। धन्यवाद महाराज। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि असली दोषी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चले जाए। महाराज, मैं इस रहस्यमयी का पता जरूर लेकर आऊंगा। रात होते ही गधा अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। वैसे तो गधे को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन गधा अपने जंगल के कारण कुछ भी करने को तैयार था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई जानवर मेरे आसपास है। गधा मन ही मन बोला, ये जो जानवर है, ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर है, जिससे शेर खान भी डर रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा। जो कोई भी यह जानवर है, वह हर कदम अपना बहुत सोच समझकर चाल चल रहा है, ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। लेकिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और शेर खान के सामने लेकर जाऊंगा। और यह सोचकर बेचारा गधा आगे का सफर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे आसपास कोई जानवर होने का महसूस होने लगता है। तभी पीछे झाड़ियों में आवाज हुई। गधा जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आओ। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे आसपास हो, क्योंकि बहुत हो गया तुम्हें इस जंगल में डर फैलाते हुए। लेकिन मैं मरना तय करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा पर्दा जरूर शेर खान के सामने लेकर आऊंगा। अच्छी तरीके से सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। शेर खान से आखिरी बार कह रहा हूँ, सामने आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और यह बात गधे ने कहीं कुछ देर बाद झाड़ियों से भेड़िया बाहर निकला। भेड़िया ने कहा, अरे गधे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आखिर ये जंगल हम सबका है, और वैसे भी तुम एक शाकाहारी जानवर हो, और तुम हो सकता है किसी बड़े जानवर का शिकार हो, जो इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। गधा कुछ पल उसे घूरता रहा। गधा समझ चुका था, जंगल में सारे जानवर डर रहे हैं, बल्कि और कोई जानवर नहीं, बल्कि यह खुद भेड़िया ही है, क्योंकि इस भेड़िया ने मुझे मना भी करा था इस रहस्यमय का पर्दा उठाने के लिए, और यह अकेला तन्हा मुझे यहाँ पर मिला है। हो ना हो, इसमें इसकी कोई ना कोई चाल है। फिर गधा बोला, दिन में तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मदद करने आ गए। खैर, अगर सच में मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन अगर कोई चाल चली तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुम वही जानवर तो नहीं जिसके मारे सारे जानवर डर रहे हैं, यहाँ तक कि शेर खान। अगर तुम वही जानवर निकले तो शेर खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तुम कह रहे हो मदद करने के लिए, तो चलो मेरे साथ चलो, लेकिन अगर कोई चाल चली तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और इतना कहकर दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे और उस रहस्यमयी जानवर को तलाशने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी डरावनी जगह दिखाई दी। जगह के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। भेड़िया डरते हुए बोला, गधे भाई, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी मुझे यहाँ पर खतरा नजर आ रहा है। अगर हम कुछ देर और यहाँ पर रुके तो हम में से कोई ना कोई मारा जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो जानवर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है
वह हमारे आसपास है और हम पर नजर लगाए हुए हैं, तो हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई ना कोई मारा जाएगा। तो भलाई इसी में है, अपने वापस चलते हैं। गधे को भेड़िए के ऊपर शक होने लगा। गधा यह सोच रहा था कि कहीं यह भेड़िया उस जानवर से मिला हुआ तो नहीं है जिसको हम यहाँ पर तलाशने आए हैं, इसी वजह से यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। लेकिन गधा फिर छोड़ देता है और सोचता है कहीं यह मेरी भलाई के लिए कह रहा हो। और फिर गधा गंभीर होकर बोला, अगर हम अभी वापस चले गए तो कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही हमें पता लगेगा कि हमारे इस जंगल में कौन सा जानवर हमारे जानवरों को उठाकर लेकर जाता है, और इसी तरीके से हमारे जंगल के जानवर सारे मारे जाएंगे। तो हमें इसमें बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा और आगे चलकर देखना होगा कि आखिर वह जानवर कौन है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल में बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर हल्की रोशनी दिखाई दी और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों दंग रह गए। कई जानवर रस्सियों से बंधे हुए थे। वो जिंदा थे लेकिन बहुत कमजोर। जैसे ही भेड़िया और गधा उन जानवरों को देखते हैं तो गधा और भेड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आखिर इनके साथ यह कौन कर रहा है। एक जानवर रोते हुए बोला, कृपया हमें बचा लो, हमें नहीं पता हमें यहाँ कौन लाया है, और अगर हम ऐसे ही रहे तो हम बहुत जल्द मर जाएंगे। इससे बेहतर यह रहेगा कि तुम हमें बचा लो और जल्द से जल्द यहाँ से भाग चलो। जिसने भी हमें यहाँ पर रखा है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमने उसका चेहरा नहीं देखा कि कौन सा जानवर है और कौन सा जानवर नहीं। इससे पहले कि वह यहाँ पर आए हमें बचा लो। और जैसे ही गधा और भेड़िया ने यह बात सुनी तो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे दोस्तों के साथ ऐसा भी होगा, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि हमारे दोस्त जंगल में से जो गायब हुए हैं वह यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वह मिलते हैं तो उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। गधा हैरान होकर बोला, तो यह सच है, जानवर गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि किसी ने उन्हें यहाँ कैद कर रखा था। और जिस जानवर ने इनको यहाँ पर रखा है वह जानवर कोई आम जानवर नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर वह जानवर कौन है, जिसके जरिए से हम शेर खान को यह बात बताएंगे और शेर खान हमारे साथियों को जरूर छुड़ा लेगा। गधे भाई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर शेर खान को सब बता देना चाहिए। वैसे भी हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर वह जानवर आ गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा और हम दोनों को मार डालेगा। तो इसमें भलाई यही सही रहेगी कि हम दोनों को यहाँ से जल्द यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई ना कोई मर जाएगा। गधे भाई, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा और अपनों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन गधे को अब भेड़िए पर शक होने लगा था, क्योंकि गधा सोच रहा था यह भेड़िया मुझे डरा रहा है, क्योंकि यह सोच रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं और यह अपने काम को अंजाम दे। मुझे अब पक्का यकीन हो गया है यह भेड़िया ही हमारी जानवर को कैद कर रहा है। गधा बोला, भेड़िया भाई, पहले तुम बहुत डर रहे थे, लेकिन अब अचानक जल्दी यहाँ से निकलने की बात करने लगे हो। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? भेड़िया गधे की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर भेड़िया घबरा कर बोला, नहीं गधे भाई, मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना तुम हो। तभी अचानक जंगल के बाहर भारी कदमों की आवाज आने लगी। गधा फुसफुसाया, जल्दी छुप जाओ, कोई अंदर आ रहा है। दोनों एक सुनसान जगह के पीछे छुप गए। कुछ ही पलों बाद जंगल के अंदर एक विशाल साया दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि शेर खान था। भेड़िया डर कर फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? शेर खान यहाँ क्या कर रहा है? शेर खान बंधे हुए जानवरों के पास जाकर बोला, डरो मत, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। मैं जो कर रहा हूँ जंगल की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाहर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
गधा और भेड़िया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगता था कि शेर खान यह सब कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो और भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी अचानक गुफा के बाहर से एक भयानक आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनते ही खुद शेर खान भी डर जाता है। शेर खान घबराकर बोला, नहीं, वो फिर से आ गया। नहीं नहीं, हमारे जंगल के जानवरों से कुछ नहीं कहना चाहे तुम, मुझे मार दो, लेकिन जंगल के जानवरों से कुछ मत कहना। शेर खान को डरता देख गधा और भेड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं आखिर कौन सा जानवर है जो शेर खान खुद डर रहा है। गधा हैरानी से बोला, आखिर वो कौन है जिससे खुद शेर खान भी डरता है? कहीं जानवर हमारी जान के लिए खतरा तो नहीं? गधा और भेड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि शेर खान भी किसी जानवर से डरेगा, क्योंकि गधा और भेड़िया समझ रहे थे ये शेर खान सारे जानवरों को गायब कर रहा है। लेकिन जैसे ही गधा और भेड़िया ने देखा कि शेर खान अपने मरने की बात कह रहा है और जंगल के जानवरों को छुड़ाने के लिए, तभी गधा और भेड़िया और भी ज्यादा डर जाते हैं। क्या शेर खान उस रहस्यमय जानवर से मार पाएगा? क्या गधा और भेड़िया भी मारे जाएंगे? क्या असली खतरा अब भी सामने आने वाला है? क्या गधा इस रहस्य को सुलझा पाएगा? और आखिर जंगल में कौन सा भयानक जीव छुपा हुआ है जिससे शेर खान भी बहुत ही ज्यादा डर रहा है? क्या शेर खान मर जाएगा? क्या शेर खान अपनी जंगल के जानवरों की जान नहीं बचा पाएगा? देखते हैं अगले भाग में। और दोस्तों, आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और भाग आपके लिए दूसरा लेकर आए या नहीं। आप कमेंट में भी बताना। भाग 2 के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। आप कमेंट में भाग 2 जरूर लिखना।